बरसात भी आकर चली गई, बादल भी बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए, कर बरस गए, पर उसकी एक झलक हुस्न के मालिक तरस गए, तब प्यास मुझे आंखों की ये चंचल मुख रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद को टुकड़ों रे है। क्या अब आपका लो वॉइस से सामना नहीं हो रहा है? क्या अब आपका लो वॉइस से सामना तो नहीं है? मैंने लो वॉइस हटवा दी है। तुम कहो तो हम भी शूज पहन ले, शूज पहन ले, शूज। क्यों सर भाई, पैर बहुत दुखते, 3 क्लास चल रही है। अभी चिल्ला के आया हूं 2 से लेके 4:15, 4:30 से 6:30, 6:30 से 8:30। क्या करें भैया, क्या करें भैया, गाड़ी वाला या घर से। क्यों आशीष सर को कॉल करूं? अभी तो बात हुई, वीडियो कॉल किया तुम्हारे सामने, वीडियो कॉल किया था ना मैंने। अमिताभ सर को फोन किया, मैं कहा सर यार केक ले जाओ, बोले सर क्लास है, ले जाओ यार। क्या अमीर हरा पानी काला पानी है वे। आशीष सर की बर्थडे की पार्टी में ग्लीन टी पी रहा हूं। बोला सर ये टी बैग क्यों लगा रखा? तुमको दिखाने के लिए, ताकि तुम इसको चाय समझो। पीओएस ई रही है, बोले नहीं सर इस तरफ कप है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ वो टी बैग है, इस तरफ नहीं है। एक कह रहा था आज, अभी मैं एयर में पीओएस पढ़ा रहा था, अभी जस्ट क्लास चल रही थी। मैं कॉफी मॉम में कितनी पी? बोला सब 2, एक ये वाली और एक ये वाली। वही वाला डायलॉग चाहिए तो तुम्हारा को जो डायलॉग चेपा था उसी को चेपा। ईमानदारी, भगवान क्या है जहर है, काश इससे अच्छा तो जहर ही होता होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ रे, क्या तुमको पिछली क्लास में फील आई प्रोजेक्शन की, कैसे कंपाउंड को देखा जाता है, कैसे क्यों मैंने इसको ऐसे बनाया, कैसे मैंने इसको ऐसे बनाने की कोशिश की, क्या आपको फील आई? देखो अब मैं पतला हो गया ना, देख रहा हूँ ग्रीन टी पीते, देखो असर देख रहा हूँ ग्रीन टी का। मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एकदम वो बात याद आई, 2020 की बात है, 20, हाँ कोरोना के शुरू होने से पहले 19-20, तो मैं जिम कर रहा था, जिम किया, जिम मैं आपको सत्य घटनाओं पे आधारित एकदम प्योर बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, जिम की,
जिम किया मैंने, काफी वेट रिड्यूस कर लिया, बहुत ज्यादा, एकदम आप देखेंगे बहुत ज्यादा पतला हो गया मैं एकदम से। और जब मैं ऐसे करता था ना तो यहाँ पे नसें आती थी, तो क्योंकि जिम करते हैं तो हो ही जाता है ना। तो हुआ क्या कि मैं घर आया, हमारे राजस्थानी में एक वर्ड होता है गलना। गलना आप सुना? गलना मतलब पतला हो जाना, पतला हो जाना, है ना। तो हुआ क्या कि जैसे मैं घर पे आया, मेरी माँ बोले, वो मारो छोरो गल गयो। मेरा दोस्त इतनी उड़ाता है आज भी, वो भी साथ में, मारो दोस्त गल गयो ना, कर गयो। माँ अगर मेरी माँ मुझे बोलती है, वो छोरो मेरा बच्चा गल गया, मारो छोरो गल गयो रे, मारो छोरो पतलो हो गयो। हम बढ़िया है ना, तो बढ़ियों में ऐसा पतला होना मतलब पाप होता है। हम जिस तरीके से रहते हैं ना, उसमें होता है कि भैया बढ़ियों इस तरीके से पतला हो जाना मतलब कोई खा भी कोई नहीं, मतलब कुछ खाता ही नहीं, कुछ पीता नहीं। मैं छोरा देखो क्या हो गया, लगता है बीमार हो गया है, बीमार। मम्मी पतला तो मस्त लग रहा हूँ, छोरो कर गयो रे। फिर मैं कहा मम्मी देखो देखो, फिर मैं कहा मम्मी यार क्या बात कर रहे हो यार, मैं छोरो कर गयो, गल गयो मतलब पतला हो गयो। मेरा दोस्त उसका इतना बोलता, मेरा दोस्त चिराग, मोर दोस्त गल गयो रे, मैं छोरो कर गयो, गल गयो मतलब पतला हो गया। फिर मैंने एकदम से यूं किया, क्या मम्मी सूख गयो मतलब सूख गयो, मैं गल गयो, यूं गल गयो बोला। तो बोले कि फिर उसके बाद है ना, मैंने कहा मम्मी क्या बात कर रहे, मम्मी फिट हो गया हूँ, फिट हो गया मम्मी। तो आपने कहा ना एकदम ग्रीन टी पियो, तो मुझे याद आया। तो फिर मैंने तो ऐसे किया, ऐसे मम्मी देखो क्या किया, क्योंकि नसो ओ मछरो नसो दिखवा लाग गई। कौन है तेरा जिम वाला, फोन लगाओ, कौन है तेरा जिम वाला, फोन लगाओ उसको, अभी बात करती हूँ उससे, क्या किया मेरे छोरे के साथ ये। मैंने कहा उस बेचारी की क्या गलती, तो क्या हो गया, उसने उसके यहाँ करके आया ना, तो ये नस दिख रही है छोरे के, मेरे नसें दिख गई छोरे के। मैंने कहा मम्मी पैसा दिया है इस नस दिखने का, पैसा दिया है, मतलब जिम करते हैं पैसा देते हैं तब जाके नसें बाहर आती है ऐसी कुछ। मैं कहा देखो देखो हाथ लगा देखो तुम, यो कोई फोटो पत्थर बाटा बोलते हैं हमारे रास्ते, फोटो में क्या। मेरी मम्मी भाई साहब ओ भाई साहब मारो ठीक रहो, नहीं ठीक रहो तो गुजराती हो जाता है ना, मैं छोड़ो राजस्थानी में, हम मेवाड़ी में बोलते हैं ना, मेवाड़ी में मोहम्मद छोड़ो लांगुल क्यों रे। माँ तो माई होती ना भाई, माँ तो माई होती ना, उसको मतलब छोरा मम्मी मम्मी तो मम्मी ना भाई साहब। बोला भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन अगर मैंने जिम वाले के नंबर दे दिए होते, कसम बता रहा हूँ, जिम वाला चप्पलों से सुता गया होता फोन के अंदर ही, उसको पड़ रही होती क्या किया तूने मेरे छोरे के साथ, ये नसें कहां से आ गई। पहले तो मेरे छोरे के बढ़िया आराम से इतना मोटा मोटा मांस दिखता था, कभी मांस नहीं, वो फैट चर्बी थी, चर्बी क्या चर्बी है, चर्बी बहस तो तुम कर नहीं सकते। भाई साहब मम्मी लोगों से जीतना भाई साहब भारी काम है, मम्मी लोगों से भाई साहब बहुत भारी काम है। एकदम तुमने बात की ना पतले हो गए, मुझे तो याद आया कि पतला होना पाप है भाई हमारे यहाँ, पाप। आप ये पाप नहीं कर सकते। हाँ हैप्पी अग्रसेन जयंती, वो तो होगी नहीं यार, 3 तारीख को थी। भाई साहब माँ लोगों से जीतना बहुत भारी है भाई, माँ लोगों से जीतना बहुत भारी है बे, माँ लोगों से जीतना बहुत भारी है बे। क्या पता फिट, मतलब मम्मी जी को लेके आओ, पागल है क्या, पता लगा यही कूट दिया, मम्मी यही कूट दिया बे, साले तुम बेइज्जती कर रहे, वीडियो कट रही है कुटाई की, रोहित सर की लाइव क्लास में हुई कुटाई। अबे पागल वागल हो क्या तुम साले। देखना जिस दिन लाऊंगा ना उस दिन पक्का बोलो, लास्ट क्लास में लाऊंगा या उससे थोड़ा पहले लाऊंगा, तब बुलवाऊंगा मैं उनकी मम्मी उस दिन क्या हुआ था, मैं पतला हो क्या आया था, वो छोड़ कर लिया। पापा को बोल रही, पापा हंस रहे साइड में बैठ के, हाँ तो जैसे मम्मी पूछती मार छोड़ गल गयो नहीं, हाँ पापा भी हाँ गल गयो, और पीछे बैठ के जैसे मेरे से बात करती हंसने लगते पापा। मैंने कहा उनको तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है बढ़िया हुआ, थोड़ा कुछ कर रहा है अच्छा।
मैं किसी और दिन, आज आशीष सर ने आधा घंटा खा लिया हमारा, किसी और दिन। मैं आइए ओ कह रहा है तो हम भी बोलेंगे और मारो, और मारो, बहुत पढ़ाता है, एटम निकलवा रहा पीओएस में है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पीओएस में एटम निकलवाने की? पीओएस तो निकल नहीं रही, नंबर ऑफ पीओएस निकलवा लेते। बोल रहा है पीओएस निकालो, एटम के अंदर निकालो, वैसे करो वो करो, सिंपल पीओएस नहीं निकलवा सकता था। हम मारो मारो आंटी, और मारो इस आदमी को। छपरियो, मैं जानता हूं तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को बचपन से जानता हूं बे, मैं तुम लोगों को बचपन से जानता हूं बे, मुझे पता है तुम यही करवाओगे, मारो आंटी, और मारो इस आदमी को, और मारो। जानता हूं मैं, तुम साले खून के बदले, तुम खून के प्यासे हो रखे हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? भाई साहब बहुत हरामी हो तुम लोग। कह रहा सर आपको कैसे पता है? कह रहा और ये कह रहा सुकून मिलेगा, मैं बहुत सुकून मिलेगा, तो उसका एक अलग ही मजा आएगा सर। कुटाई हो रही है तो ऐसा मतलब सपने में भी मजा आ रहा है, आर्य सर कुट रहे हैं, वाह वाह। कौन है भाई, कौन है ये? कौन है ये आदमी? हाँ कह रहे एंटीबॉडी। अरे तुम सबकी एक एक की सुझाऊंगा एंटीबॉडी, रुको तुम आओ तो सही, मैं मिलना तो एक दिन सेलिब्रेशन में, एक एक की एंटीबॉडी को सुझाऊंगा, रुको तुम, ध्यान रखना। बोल आएगा सेलिब्रेशन में। एमईसीएल भी यार कर लिया रे, सीएल लेपर्ड में, ओएच राइट में। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले, ऐसे घुमाया 120, एमई यहाँ, सीएल यहाँ, ओएच यहाँ, ईटी को यहाँ लाया तो बीआर लेफ्ट आया, सीएल राइट, बीआर राइट लेफ्ट, सॉरी दैट्स इट। इसमें क्या करेंगे? ये हमने कर लिया था क्या? आएगा, पक्का आएगा। एमई एच ओएच, एमई बीआर एच, ऐसे किया दोस्त, सिंपल सा। इसको एमई को घुमाया 60 डिग्री, बीआर आ गया राइट में, एच आ गया लेफ्ट में, बीआर राइट में, एच लेफ्ट में, ओएच राइट में, एच लेफ्ट में। सोच सकते हो कैसे कर रहे हैं, फील किया आपने? ये रहा एमई, देखो ये एमई एच ओएच, एमई बीआर एच, एमई ये आ गया ओएच एच, ऐसे कर रहे हैं, समझ में बेटा? वन टू थ्री फोर, थ्री ब्लोमो टू ब्यूटेनॉल। हेलो, इसका आंसर है। यहाँ क्या था? यहाँ की मुंडी गायब हो गई, क्या था यहाँ पर? शायद एच होगा। यहाँ क्या था? एच था क्या? यहाँ क्या था? बीआर, ओके। हाँ कह रहा AR 52 का इंटरव्यू दे। एक टीचर के लिए तो वही होता है ना भाई, उसकी जीत क्या होती है? यही ना कि आपने पढ़ाया और वो बच्चा ये अच्छी जगह पहुंच गया। एमई बीआर लेफ्ट और सीएल राइट, CS2 सीएल को ऊपर लाना पड़ेगा कार्बन चेन के लिए, तो OH कहां आएगा? लेफ्ट में। बीआर कहां आएगा? राइट में। क्या ये फिशर परफेक्ट है? सर सुशांत को कभी लाइव लाइए ना। लाऊंगा, टेंशन कर लेते हो।
टेंशन क्या लेते हो, लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा। दो नंबर में त्रुटि है, त्रुटि है, त्रुटि। क्या त्रुटि है बीरो, क्या त्रुटि है बीरो? सही तो है दो नंबर में, भांग खाई तो सुबह सुबह। लैम्बोर्गिनी क्यों करना पड़ रहा है? यहां से 1 2 दूसरे नंबर पे OH आ रहा है, इसलिए, क्योंकि दूसरे नंबर पे OH आ रहा है इसलिए हमें ऊपर जाना चाहिए OH। तो द करेक्ट आंसर गोस टू, ऐसे लैम्बोर्गिनी करो, CH2Cl Me, ये Br यहां, ये Br यहां Cl, OH, दैट इज द करेक्ट आंसर। 2,3 डाइब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया दोस्त? चलो आगे चलें। क्वेश्चन किए ये तीनों क्वेश्चन, ये दो तुमने क्लास में किए थे, फिर भी एक बार और समझाता हूं। क्या आपसे हुए बेटा सवाल हुए? बोलो, ट्राई किया आप लोगों ने ये सवाल? OH इन सेकंड, कहां OH? ये तो रहा, सही तो है दोस्त। इथाइल को इधर लेके जाओगे लेफ्ट में तो OH राइट में आएगा, Cl लेफ्ट में आएगा, Cl लेफ्ट में, OH राइट में, Br राइट में, Cl। सर सब तो सही लिखा है, क्या क्या प्रॉब्लम है? अच्छा OH ऊपर, ऊपर आना चाहिए, पागल हो क्या? 1 2 3, 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, तो यहां से साइड चेन 2 पे ज्यादा आ रही है। कमाल के लोग क्यों करेंगे? चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। इसमें इस वाले को घुमाना पड़ेगा। अब आपको क्या ये फील आती है कि सर उसको घुमा के, वेज मतलब लेफ्ट, क्यों? उसका लॉजिक भी समझाया था तुमको। डैश मतलब राइट। क्या ये यही बना तुम्हारा? क्या तुम्हारा यही बना? क्या तुम्हारा यही बना? सर इथाइल में नहीं बेटा, एक बात, चल चल चल, चल मुझे, चल तू बार बार बोल रहे हो तुम लोग, तुम्हारी बात पे मैं तुम्हारा आंसर करता हूं, बस परेशान मत हो, ठीक है? आ जाओ, ये देख, तुम बताओ नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट से या राइट से? नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट से या राइट से? OH यहां से भी 3 पे आ रहा है, यहां से भी 3 पे आ रहा है, नंबरिंग कहां से होगी? मैंने इसलिए तुमको पता ब्लैंक भी दिए साथ में, ताकि तुम आराम से आंसर मैच कर सको, अटेम्प्ट कर सको, हर चीज को फील कर सको। लेफ्ट से होगी क्योंकि यहां से साइड से जल्दी आ रही है, यही तो किया मैंने बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूं इथाइल वाला पार्ट बाद में आएगा, मिथाइल वाला पार्ट पहले आएगा, और वही काम मैंने यहां किया। देखो आप, देखो मिथाइल वाला पार्ट, कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन OH, क्लोरीन OH, फिर इथाइल। समझे? लेफट सीख गए, बोले लेफट, लेफ्ट नहीं लेफट, आप भी लेफट बोलते हो, हम भी बोलेंगे। इस वाले में क्या था बेटा नया? इस वाले में ध्यान रखने वाली बात क्या थी? इस वाले में ध्यान रखने वाली बात क्या थी? सर बाकी सब तो ठीक है, इस वाले को नाटक सही करना पड़ेगा, इसको छोड़ते हैं। OH लेफ्ट, Br राइट, H H Me, इसको घुमाओगे तो वेज बिकम्स डैश, डैश मतलब राइट। ये इस वाले में इन दोनों को पलटना पड़ेगा, तो मुझे इतना तो पता है कि सर फिशर, एक फिशर से काम तो नहीं होगा, 2 बनाने पड़ेंगे, लैम्बोर्गिनी करना पड़ेगा बाद में, देखते हैं। चलो पहले एक बार एक करते हैं। तो नीचे किया, यहां आ गया CH2OH, यहां आ गया CHO। बताओ लेफ्ट में कौन आया? तुम बताओ लेफ्ट में कौन आया? लेफ्ट में कौन है, H या OH? लेफ्ट में कौन है, H या OH? तुम बताओ, मुझे याद नहीं है, मैं तो पता नहीं, अनपढ़ आदमी हूं। तुम बताओ H या OH? फिर बाकी क्वेश्चन डिस्कस करके आगे चलेंगे। क्या बे 2 आंसर दे रहे हो, HOH यार, रॉन्ग ना यार। मैक्सिमम लोग OH बोले, शुरुआत में H आए थे, गधे साले। OH से करेक्ट आंसर। क्यों सर? जब इसको पूरा पलटोगे ऐसे, तो डैश विल बिकम वेज, वेज विल बिकम डैश,
तो वेज मतलब लेफ्ट, डैश मतलब राइट। मैं चाहूं तो सीधा भी दे सकता हूं कि ये आगे ये पीछे है, मतलब फ्रंट ये बैक है, तो उल्टे साइड होंगे। 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। लैम्बोर्गिनी CHO ऊपर चाहिए, CHO OH H OH H CH2OH, दैट इज अ परफेक्ट फिशर। गोल्डन रूल समझ आ गया रे? सर घुमा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा जब ऊपर से आप देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ है, ये भी आपकी तरफ है, हमें ये दूर चाहिए। सर आप नीचे देख लो ना, फिर आप नीचे देखोगे तो फिर अलग से, फिर आपको ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊपर ड्रॉ करोगे फिर घुमाओगे, इससे लाख गुना अच्छा। मैंने आपको क्या सिखाया, एक पैटर्न को फिक्स कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि घुमाना पड़े। क्लास में एक बच्चे का डाउट आया है कि सर घुमाए क्यों, मतलब डैड नीचे देख लूंगा तो। भाई तुम कर तो लोगे पर टाइम बहुत लग जाएगा, यहाँ हमें घुमाने की जरूरत है कहाँ? बिना घुमाए सीधा आंसर, हम इसको ना बिना, क्या आपको समझ में आया? घुमाएंगे डैश वेज बन जाएगा, वेज मतलब लेफ्ट, सीधा लिख सकते हो ना यार। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो तो यहां से देख के नया बनाओ फिर उसको चेक करो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चलिए, हा क्या करें भाई, कहां लोचा कहां है इसमें? लोचा कहां है, जल्दी बोलो, लोचा कहां है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें, लोचा कहां है? सेम इज 12th। बिल्कुल, ऊपर से देखने पर क्लियर कट दिख रहा है, ये तो अवे है, ये CH2OH जो है ये टूवर्ड्स आ गया है। सर OH तो अवे है, OH अवे है, पर ये कार्बन पे तो कोई कायल सेंटर है नहीं ना दोस्त, तो इसमें इस वाले OH को घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो अब मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं बिना इसको कुछ किए, ऊपर जाएगा CH2OH, OH डैश से क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा, मतलब लेफ्ट, ये डैश में है मतलब राइट, H H CHO, लैम्बोर्गिनी करोगे CHO OH H H OH CH2OH। क्लास में मौजूद कितने लोगों का ये क्वेश्चन, ये आंसर सही आया था? क्लास में मौजूद कितने लोगों का ये सही आया था? कैसे भी घुमाओ बेटा, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आंसर सेम ही आएगा, घुमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। 14th वाले में CH2OH ऊपर लाया मैं, OH कहां आ गया, लेफ्ट में, CHO ऊपर लाया, OH कहां आ गया, राइट में। अरे वाह, क्या नजर आ रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि सेम ही आंसर आ रहा है? लैम्बोर्गिनी करवाया, अबे काय कटेगा यार, मैं बस चाह रहा हूं पूछना कि भाई तुम्हारा सही आया कि नहीं आया। सही आंसर है 78%। तुम में से जिन गधों ने आंसर बोल नहीं दिया ना कि कटे, सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। मैं बस जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोगों को ये सही आ गया भाई, क्योंकि अच्छी बात है, पहले अटेम्प्ट में वेज डिश से फिशर बनाना, वो भी फील के साथ, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत तगड़ी चीज है, ईमानदारी से बता रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि अच्छा 12, 13 और 14, क्या मैं कह सकता हूं दे आर होमोमर्स? 12, 13 और 14, क्या मैं कह सकता हूं दे आर होमोमर्स? ये एक ही कंपाउंड के डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं, मतलब बना रखे, एक में ये दे दिया, एक में ह्यूमन दे दिया, एक में कुछ और दे दिया, ऐसे करके। यस ब्रो, ठीक है, यस सर, सेम आ रहा है ना, देखो आप सेम ही आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम आ रहा था। 12, 13 और 14 होमोमर, मतलब होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, होमोमर मतलब सेम, एक ही कंपाउंड के अलग अलग आइसोमर,
एक ही कंपाउंड के अलग अलग अरेंजमेंट्स। होमोमस, यस। चलो ये वाले में आप मुझे बताएंगे, ई रहा एमी, ई रहा एमी, OH कहां आएगा? आप एक काम करेंगे बस, OH कहां आएगा? लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या, चारों L है तो L L L लिखो, LR LR जो भी आपको लिखना है, मतलब आप समझ गए। चारों की पोजीशन को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका आंसर क्या आया। मैं तो लिख ही दूंगा, आप बताइए। RRLL, 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 मैक्सिमम लोगों ने लिखा RRLL। लेट्स चेक, डैश में है, डैश मतलब लेफ्ट है, ये क्या किया? RRLL, ये क्या किया? डैश मतलब राइट। इस वाले को घुमाओगे तो डैश में आ जाएगा, ये भी राइट। ये वेज में है तो लेफ्ट, डैश इसको घुमाओगे तो वेज में आ जाएगा तो लेफ्ट। क्या आप लोगों का यही आंसर आया है? और अगर जिन जिन लोगों का ये आंसर आया है उनको रोहित अग्रवाल की तरफ से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। अगर आप लोगों का ये आंसर आया है तो दिल से सैल्यूट, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू डिड दिस। आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट में ये काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। दिल से बोल रहा हूं मैं आपको, इफ यू आर डूइंग दिस वन द वेरी फर्स्ट स्टेप, लिटरली गुड। उल्टा क्यों किया? मैंने कहा ना, डैश उल्टा करने की जरूरत क्या है, ये दूर चाहिए। मुझे इस कंपाउंड को अगर देखना है तो कैसा चाहिए? ये ऐसे 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 ऐसे, दैट्स इट। अब डैश वेज जो भी बनाना है वो बना लो। आया? पक्का आया? वेरी गुड। नहीं कटेगा भाई, मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, मैं कोई काटने नहीं बैठा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे थोड़ा डर लगता है कि तुम लोग पहली बार में कर पाए या नहीं कर पाए, डोंट नो अबाउट दैट। मुझे नहीं पता कि तुम्हें आता है कि नहीं आता। मेरे को लगा कि यार बहुत टफ पड़ता है बेटा ये, हर साल बोलता हूं मैं ये बात कि बहुत टफ पड़ता है मेरे लिए ये, क्योंकि बच्चों को 3D इमेजेस, 3D में सोचना बड़ी बात। चलिए ये बात करते हैं। CH2H ऊपर, OH लेफ्ट में, NH2 राइट में। NH2 के पीछे यहां पे क्या आने वाला है बताओ कमेंट बॉक्स में। CH2OH के पीछे CHO को लेके आएंगे, बताओ NH2 के पीछे क्या आने वाला है? फिर लेम्बो करना पड़ेगा। CH2 के जस्ट नीचे यहां पे पीछे वाला एक तरह से क्या आया है? BR, आई डोंट नो। CHO को ऊपर लाओगे तो BR राइट में आएगा। अरे वाह, अरे वाह यार, तुम्हें बहुत तगड़ा आंसर दिया यार, कसम से बहुत तगड़ा आंसर दिया भाई, मजा ही आ गया। दैट इज अ परफेक्ट फिशर। ये भी सही था, ये गलत नहीं है, गोल्डन रूल से वो है परफेक्ट वो है। क्या आपको समझ में आया बेटा? ईमानदारी से क्लास में मौजूद सभी बच्चों को ये फिशर समझ में आया? सर मैं 16-17 नहीं आया, बता रहा हूं, मुझे पता है तुमसे कम हुआ होगा। 16 और 17 आप लोगों से कम हुआ होगा। सर 15 में BR राइट क्यों है? क्योंकि ये बेटा नीचे की तरफ है। मैंने आपको क्या बोला, ये ऊपर से केवल ये अवे होगा और ये अवे होगा, बाकी सब टू वर्ड चाहिए। ये अवे है, ये अवे है, ये टू वर्ड है। उल्टा करो सबको। वेरी गुड। 16-17 एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा बेटा, परेशान मत होना। 16-17 में आप परेशान मत होना, अभी समझाऊंगा, इसको सिखाऊंगा। जिसको फील आ गई होगी इसने एक बार में कर लिया होगा इसको। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बोलो। फिर रहा COH, ये रहा CH3, ये रहा CH3। NH2 डैश में है, कहां जाएगा? वेज में। वेज मतलब लेफ्ट।
हमें ऊपर चाहिए, ये ऊपर ही है, वेज मतलब लेफ्ट। ये डी है कि एल है? ये डी है या एल है? ये कैपिटल डी है या कैपिटल एल है? ये कंपाउंड बोलो, डी है या एल? एल, बिकॉज ऑफ NH2 या OH, ऑब्वियस सी बात है NH2। NH2 के चलते इसको हम क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड एल है। क्या तुम्हारे भी जो दिमाग है, क्या तुम्हारे भी दिमाग लेफ्ट में होने के कारण तुम्हारे को एल कहते हैं? ये वाला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कायरल सेंटर है बे, 13 कायरल सेंटर बे, बनाने में बाद में भाई साहब। 1 2 3 6 3 9 12 और 13 कह रहा मास्टर को ब्लॉक करो। अरे कौन है ये आदमी? ऐसा नहीं लग रहा ये दिवाली आ रही है, यहां पर कोई आग लगाएगा, ये पटाखे की लड़ छूटेगी पूरी की पूरी? ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? पटाखे की लड़ रही है। आओ बताऊंगा किसी दिन आपको दिवाली वाला किस्सा सुनाऊंगा घर का, बहुत पुरानी बात, बहुत सूता गया था मैं। मिथाइल OH डैश, डैश मतलब राइट, घुमाएंगे क्योंकि दूर है, हमें तो टुवर्ड्स चाहिए, वेज का डैश हो जाएगा, डैश मतलब राइट, वेज मतलब लेफ्ट, डैश मतलब राइट, वेज मतलब लेफ्ट, वेज मतलब लेफ्ट, डैश मतलब राइट, वेज मतलब लेफ्ट। हो भी रहा तुमसे? वेज मतलब लेफ्ट, घुमाना पड़ेगा, वेज मतलब लेफ्ट, घुमाना पड़ेगा, वेज मतलब BR, वेज मतलब NH2, वेज मतलब लेफ्ट, घुमाओगे, डैश मतलब राइट। भाई साहब कितने लोगों का ईमानदारी से ये सही हुआ? नहीं, कुछ नहीं काट रहा हूं कसम से, मैं बस पूछना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा कंपाउंड देखकर बिना डरे कितने लोगों ने ये ईमानदारी से कर लिया? कितने लोगों ने ईमानदारी से कर लिया? ये ईमानदारी से बताना कितने लोगों का ये हो गया? कितने लोगों से एक बार में हो गया? बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको ये सत्य रियलिटी में करेक्ट आया है तो बहुत बड़ी बात है। मैं झूठ नहीं कह रहा, बहुत डरना मत, और कुछ नहीं काट वाट नहीं रहा हूं मैं, बस मेरा मतलब ये मानना है, पूछू भाई कितने लोग। सिंपल है बेटा, ये अपनी तरफ है, ये दूर हो गया, दोनों को उल्टा कर दिया। उल्टा करोगे तो वेज डैश डैश वेज, चेक करता गया। कितना फास्ट किया आपने, सबसे देखा आपने कैसे फास्ट किया मैंने? वेज मतलब मैं लिखता गया, वेज मतलब ये डैश हो जाएगा, डैश मतलब राइट, वेज हो जाएगा, वेज मतलब लेफ्ट, डैश ही रहेगा, वेज ही रहेगा, तो राइट लेफ्ट ऐसे। समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। जिन लोगों का सही है, और जो लोग पोल नहीं कर पा रहे उनको भी दिल से बधाई अगर आपने सही किया है तो। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है अगर आप लोग सही किया है तो। क्या बात है, 83%, दिल से, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए लास्ट 2 सवाल आज के, फिर हम चलेंगे अगले पड़ाव की तरफ। हमारा अगला आज RS निकालना, और RS निकालने के साथ साथ हम पढ़ेंगे रिलेशन संबंध बनाना है, संबंध निकालना है 2 लोगों में। आपकी तरफ नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमारा तुम्हें लक्षण बिल्कुल सही नहीं है। कैसे अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, कैसे सोचा इस सवाल को? इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या सोचा, क्या थॉट प्रोसेस से इसको क्वेश्चन को ट्राई किया, आप बताइए। बताइए।
sp3। क्या इसको मैं ऐसे ऐसे सोचूं? देखना, ध्यान समझना बेटा, ध्यान से समझना। मैं एक बार फील देता हूं, आ जाओ। ये दो लोग आपको प्लेन में दिख रहे होंगे और एक आगे है, एक टुवर्ड्स द व्यूअर है, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर। देखो क्या ये व्यू दिख रहा है तुम्हें? ये रहा मिथाइल, ये रहा इथाइल, या ऐसे मान लो, ये ऐसे बड़ी उंगली, ये ऐसे छोटी उंगली, ऐसे वो भी तरह मान लो। ई रहा मिथाइल, ई रहा इथाइल, ई रहा OH, ई रहा क्लोरीन। दिख गया बेटा? देख, ये प्लेन में, इस वाले प्लेन में ये तेरे को दिख रहा है, तेरी तरफ OH, ये रहा Cl, तेरे से दूर Cl। क्या करें बेटा? क्या करें? क्या करें? एक सेकंड में कैसे करें? एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में। अब क्या करूं? मुझे ये दोनों कहां चाहिए? ये दोनों कहां चाहिए? मुझे ये दोनों प्लेन वाले लोग कहां चाहिए? कहां चाहिए? अभिषेक सही आया जरा। हाँ, कहां चाहिए? हमसे दूर चाहिए। एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, OH Cl। इसको ऐसे करोगे तो OH कहां जाएगा? तुम बताओ। वेरी गुड, रोटेट, घुमा दो सर, 90 डिग्री घुमा दो ऐसे। तो ये OH जो यहां था, OH कहां गया? OH कहां गया? OH कहां गया? क्या आपने जब इसको 90 डिग्री घुमाया तो क्या आपको ऐसा कुछ दिखा क्या? राइट में ऐसा दिखा आपको? MET OHCl लिख दो यहां पर, MET OHCl, यही मिला और परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। IUPAC के मुताबिक है सब कुछ, गोल्डन रूल फॉलो कर रहा है सब कुछ। 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। सही है भाई लोग? ऐसे था, ऐसे कर दिया, सुना? इसमें क्या करो? हाँ, डी है, मैं मानता हूं ये डेक्स्ट्रोलिवो वाला डी नहीं, ये डी है। इस OH के चलते इस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? डी। बिल्कुल सही है, OH राइट है, सही है, बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहोगे? इसमें कौन? अच्छा, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे थे, 16 नंबर में ऐसे थे, 17 में ऐसे दिया हुआ है ऐसे। ये ई रहा CHO, ई रहा NH2। दिख रहा है आपको? फील लोगे तो होगा। अगर आप रटने पे गए बेटा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तुम अभी याद तो हो जाएगा, तुमसे भी सवाल भी हो जाएंगे, 4 सवाल तुम्हें PYQ लगे कराऊंगा, तुमसे हो भी जाएंगे, एग्जाम में नहीं बनेगा। काम ऐसा करो कि यहां समझ में भी आए, एग्जाम में बहुत आराम से बन जाए। ये ऐसे है, ई रहा CHO, ई रहा NH2। तुम्हारी तरफ कौन है? अपनी तरफ है Me और इधर है OH। कैसे घुमाओ इसको? 90 डिग्री घुमाना। वेरी गुड। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे घुमाना है सर? 90 डिग्री रोटेट करने पर वेज डैश डैश चेंज हो जाएगा क्या? नहीं हुआ ना, बस जो 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 इस तरफ था ये ऐसे, वो इधर आ गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। देखो ना, दोनों बाहर की तरफ दिख रहे हैं, वो दोनों अंदर दिख रहे हैं। क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो सर, ऐसे घुमाओ ताकि दूर चले जाएंगे। दूर गया कौन? CHO गया यहां पर। दिमाग लगाओ बेटा, रटो मत, रटो मत, फील करो। CHO गया यहां पर, NH2 गया अंदर, ऐसे था। CHO गया ऊपर, NH2 गया अंदर। राइट में कौन आएगा? फील करो, मुझे याद नहीं है, फील करो, फील करो, मुझे नहीं ध्यान। ये रहा आपका Me, ये रहा आपका OH। राइट में कौन आएगा? इसको ऐसे किया आपने, राइट में कौन आएगा? मुझे बताओ, Me या OH? राइट में कौन आएगा? एक बच्चा कह रहा, लेकिन सर क्या ये सही है? फिशर करेंगे ना, बाद में चेंज कर लेंगे, उसमें क्या? क्या चेंज करना भारी है तुम्हारे लिए क्या? आप देखो, ये OH Me, 2 आंसर आने लग गए। OH मैक्सिमम आंसर OH आया। भाई देख, मेरी बात सुन बेटा, बार बार तो क्या बताऊं तेरे को मैं। ये ऐसे है, ये कौन है? अभी ये Me है, टुवर्ड्स द व्यूअर, तुम्हारी तरफ, डैश में OH दूर। अब तुम इसको ऐसे कर रहे हो, ये तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये कौन है? जो इस तरफ था वो लेफ्ट में आ गया, दूसरा राइट में आ गया, जो अंदर की तरफ था वो राइट में आ गया। अंदर कौन था? OH। तो OH आया हमारे राइट साइड में और यहां Me आ गया लेफ्ट साइड में। अब लफड़ा क्या है? क्या चेंज करना है? किसको हमें चेंज करना है? मतलब क्या कहां होना चाहिए?
अब समझ बेटा एमी क्यों नहीं है, ये रटो मत सर, ऊपर में तो ये वाला यहां आ गया था, इसमें ऐसा हो जाएगा, रटो मत, फील कर लो ना तुम लोग। ये देखो ये रहा, ये ऐसे फील कर लो कि सर ये ऐसे, ये रहा CHO, ये रहा NH2, ये वाला है एमी, ये रहा OH, एमी OH CHO NH2। यस, मिथाइल को चेंज करना पड़ेगा। मिथाइल को अगर चेंज करना है तो क्या मैं लैम्बोर्गिनी कर दूं? इसको तो कांस्टेंट रखना है, तो ऐसे घुमा लो, या फिर इवन एक्सचेंज आता है तो वो कर लो, तो एक ही बात है दोनों। आंसर क्या आया, यहां क्या आएगा CHO, यहां क्या आ गया NH2, यहां क्या आ गया OH, यहां आ गया एमी। अब बताओ DA की L है, बहुत बढ़िया। अब बताओ DA की L है, समझ में आया बेटा? दैट इज अ परफेक्ट फिशर, परफेक्ट फिशर। क्या आपको समझ में आया बेटा? फील से होगा भाई, ऐसा ना होगा। बोलो सर मैं इन दोनों को प्लेन में लाके ऐसे घुमा दूं तो चलेगा भाई, कैसे भी करो, बस तुम्हें इमेजिनेशन आके सेम ही आंसर आएगा, चाहो तो चेक कर लेना। डी इज अ रॉन्ग, नहीं सही आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। इस NH2 के चलते इस कंपाउंड विल बी डी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, मजा आया। सर रोटेट कर क्यों रहे हैं, रोटेट क्यों किया हमने, आप बताओ, मुझे तो पता नहीं है, तुम बताओ हमने रोटेट क्यों किया। इसी प्रकार पूरा फिशर प्रोजेक्शन का पार्ट समाप्त होता है। मजा आया था आप लोगों को? कल मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, DL एरिथ्रोथ्रियो RS, DL और एरिथ्रोथ्रियो जो आपने पढ़े थे। सर NH2 टॉप पे नहीं आया, क्यों आएगा? टॉप पे कौन आता है? फंक्शनल कार्बन चेन में। गोल्डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लैग आया था तो फिर मैंने आपको पढ़ा बराबर दिया था। डी मतलब राइट में OH या NH2, L मतलब मैंने आपको क्या पढ़ा है, ये देख लो। डी और L के लिए क्या पढ़ा है? एट लास्ट सेंटर फ्रॉम टॉप इन गोल्डन फिशर इफ NH2 एंड OH इज ऑन राइट साइड, या तो NH2 या OH, डी लेफ्ट साइड तो L, और दोनों अगर प्रेजेंट है तो NH2 विल डिसाइड D एंड L। पढ़ाया था आपको मैंने। एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, बताओ ये डी है कि एल है? ये डी है कि एल है? ये डी है कि एल है? डाउट बॉक्स। 17 वाले को अगर हम CHO-ME के अबाउट 180, सर 17 वाले को CHO और ME के अबाउट कर सकते हो भाई, कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, चाहो तो ट्राई करना, बस फील बराबर रख, फील से करना। और यार रेजोनेंस एनर्जी वाले 4 सवाल, हे ईश्वर। सर आप रोटेट क्यों कर रहे हो? भाई गधा है क्या, क्यों कर रहे हैं रोटेट? ये अभी प्लेन में है, हमें दोनों दूर चाहिए, हमसे दोनों को दूर कर दिया, खत्म बात। डी, ना तो ये डी है ना ये एल है। इस वाले केस में डी और एल डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप इसको लैम्बोर्गिनी करोगे तो दोनों एज कहां आ जाएंगे? लेफ्ट में आ जाएंगे। तो अभी ये डी है, घुमाओगे तो एल हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या कभी? इसीलिए डी और एल डिफाइन नहीं है। जब आप चाहो तो आप नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो। इन केस ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डी एल एंड इज नॉट डिफाइंड। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे मैं डाउट ले रहा हूं। तो 12th के सेकंड में साइड वाले ऊपर नीचे। सर 19 क्या? देखो आदित्य बाबू, 10 बार तो तुम्हें समझा ही नहीं सकता, 100 बार समझा दिया कि भाई देखो हर चीज को बार बार, अगर तुम एक लिमिट क्रॉस करोगे तो मैं क्या करूं? तुमको 100 बार समझा दिया, मुझे अगर कभी वेजेस चाहिए तो ऐसा चाहिए, अवे अवे टूवर्ड टूवर्ड। ऐसे दिया है तो इसको घुमा देंगे और इसको घुमा देंगे, ऐसे दिया है तो ये सही है, इसको घुमाएंगे,
सही है घुमाएंगे, सही है घुमाएंगे। अब आपको बार बार समझाने, जब ना समझ में आया तो भाई मैं क्या करूं, फटाफट लिखिए। मैंने डी लिखवाया कल, बेवकूफ आदमी, मैंने इसमें कहां डी लिखवाया। लिख लिया। छाप लिया क्या? बार बार एक सर क्यों घुमाया, क्यों घुमाया? अरे बेवकूफ आदमी, तेरे को फिशर का नहीं पता क्या? सबसे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि फिशर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती। एक बार प्लीज फिशर को फील करो, मान लो यही वाला फिशर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती फिशर में कभी भी? बताओ रे, फिशर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती? हाँ बेटा, ये एरिथ्रो जरूर होगा। यस यस करेक्ट है, ये एरिथ्रो होगा। क्या कहा सेंटर, पागल पागल हो क्या? कैसे लोग हो तुम यार, कैसे क्या करते हो यार? ये फिशर ऐसे होता है, फिशर ऐसे होता है। अगर इस सेंटर को लो तो इस सेंटर से इस वाले की लाइन यहां आती है, जबकि ये वाला ग्रुप तो, ये दोनों तो एक दूसरे के पीछे है, इक्लिप्स फॉर्म है। यहां कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती। फिशर में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री इक्लिप्स फॉर्म होने के कारण ये ऐसे है, इसका सेंटर से इमेज लाइन यहां आएगी, यहां तो कोई है ही नहीं। इसीलिए फिशर में हमें केवल क्या देखना है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो चलिए आगे चले, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। बताइए मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी लोगों ने सीआईपी रूल पढ़ा। सीआईपी रूल का रूल नंबर 1 क्या कहता है? जल्दी बोल दो, फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, फटाफट बोलो, रिवाइज करवा रहा हूं फटाफट। सीआईपी रूल का रूल नंबर 1 क्या कहता है? सीआईपी रूल का रूल नंबर 1 क्या कहता है? कल हमारी ऑप्टिकल की आखिरी क्लास होगी, खत्म। एटॉमिक नंबर सेम हो तो रूल नंबर 2 एटॉमिक मास। रूल नंबर 3, पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो तो अगले एटम का देखेंगे, वो हो तो फिर अगला, ऐसे करते जाएंगे मूव ऑन। रिंग और डमी में डमी वाला वो पार्ट आता है, ठीक है। आ जाओ, मैंने आपसे पूछा, देखो बेटा ढंग से, बहुत ढंग से समझना, भगवान कसम बता रहा हूं, मजा आ जाएगा अगर तमीज से समझ लिया तो। मैंने आप लोगों के सामने एक कंपाउंड बनाया, लीजिए ये, आप बताइए, इस वाले कायरल सेंटर पे 4 लोग हैं, 1 2 3 4। कमेंट बॉक्स में बताइए इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? OH नंबर 1। नंबर 2 कौन है, इथाइल या मिथाइल? कैसे चेक करूं सर? कार्बन 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 पे H, कार्बन पे कार्बन, कौन जीता? इथाइल। नंबर 3 कौन है? मिथाइल। 4th नंबर देखेंगे बाद में। अब आपको मूव करना है 1 से 2, 2 से 3, मूव करो एक बार। पहले नंबर के प्रायोरिटी से दूसरे पे जाइए, दूसरे से तीसरे पे आइए। तो ये रहा पहला, पहले से दूसरा, सो चौथा बीच में आ गया, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। बताइए 4th प्रायोरिटी कहां है, टुवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम द व्यूअर?
फोर्थ कहां है, टूवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम द व्यूअर। आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, आपने एकदम एक्यूरेट आंसर किए अब तक। फर्स्ट OH है, सेकंड इथाइल है, थर्ड मिथाइल है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं सर, मजा आया, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, टूवर्ड्स या अवे? अवे, क्योंकि सर कैसे पता लगता है सर, डैश में है। डैश मतलब क्या होता है, बोले सर हम खुद, अरे अवे। तो फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर कहां है, अवे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी अवे है और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो उसको कहते हैं आर, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो इसको कहते हैं एस। अगर फोर्थ प्रायोरिटी, लिखना मत, अभी लिखवा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। एक एग्जांपल और करोगे तो इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। मतलब इस वाले सेंटर का, जैसे EZ था EZ, वैसे इस वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है आर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? फिशर के अंदर अवे कौन होते हैं, तुम बताओ। मैं क्वेश्चन कराने से पहले तुमसे पूछना चाहता हूं कि कौन होते हैं फिशर में अवे? कह रहा है रोहित एंड सलीम। अरे पागल है क्या, तो रोहित तो क्लॉकवाइज है बेटा, सीधा आदमी। रोहित बहुत सीधा आदमी है। वर्टिकल, यस, वर्टिकल लाइन वाले कहां होते हैं, अवे। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कहां होते हैं, टूवर्ड्स। चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक सवाल मैं सिखा रहा हूं, अगले फिर आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए, ये वाले कायरल सेंटर पे 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है? मान लीजिए इसका आंसर आपका Me है, इसका Br है, इसका Cl, MeBrCl। बताओ बताओ। BrCl, ये रहा 1, ये रहा 2। अब कार्बन कार्बन, कार्बन पे H, कार्बन पे ऑक्सीजन, तो 2 3 कौन सा हुआ भाई? 3 Me नहीं, 3 ये वाला ग्रुप हुआ, 3। समझ गए, नीचे वाला ग्रुप, वेरी गुड। Me, Br1, Cl2, ये कार्बन कार्बन, कार्बन पे H, कार्बन पे O, जीत गया। तो 3 नंबर ये होगा। घूमो 1 से 2, 2 से 3 का क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? 1 से 2, 2 से 3, यस इट शुड बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, होना क्या चाहिए, क्लॉकवाइज का मतलब होना चाहिए आर। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, ये रहा फोर्थ प्रायोरिटी, 1 2 3 तो हो गए। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, टूवर्ड्स या अवे? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लॉकवाइज घुमाया, बहुत बढ़िया। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, टूवर्ड्स या अवे? सब कैसे पता लगाते हैं, एमी कहां है? ऑब्वियस फील हो तो एमी, कार्बन कार्बन, एमी तो हमसे दूर है, ये अवे है, अवे कहां है, ये अवे। तो फोर्थ प्रायोरिटी हमसे दूर है, तो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या होगा, आर। इसमें निकालिए, इसमें बताइए 1, ये होगा आपका 1, कार्बन कार्बन, कार्बन पे ब्रोमीन, कार्बन पे H, ये होगा 2, ये होगा 3, H फोर्थ होगा। तो 1 से 2, 2 से 3 अगर हम मूव करें तो 1 से 2, 2 से 3, क्लोजर बीच में 4 आ रहा है, बाहर में जाए, क्या रहा है, क्लॉकवाइज। इट शुड बी आर। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, आर आना चाहिए बेटा, क्लॉकवाइज आर आना चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, टूवर्ड्स या अवे? एक बच्चा बोला था मान लो फोर्थ प्रायोरिटी टूवर्ड्स हुआ, तो वही तो पढ़ाया, सब बता रहा हूं तेरे को, एक एक सवाल बताऊंगा मेरे मेरे बेवड़े, मैं तेरे को एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो टेंशन ना ले। फोर्थ प्रायोरिटी टूवर्ड्स है, अरे यार, अगर फोर्थ प्रायोरिटी टूवर्ड्स आ रहा है तो फिर क्लॉकवाइज आर नहीं, उल्टा कर दो, इट विल बी
एस, इट विल बी एस। अच्छा, फोर्थ प्रायोरिटी अवे है तो आर क्लॉकवाइज, एस एंटी क्लॉकवाइज। तो उल्टा अगर टुवर्ड्स आ गया तो आर का एस कर दो, एस का आर कर दो। अगर नहीं सर हमें तो नहीं समझ में आता तो आप एक काम करो, इवन एक्सचेंज कर लो, एच को यहां ले आओ, फिर क्या मतलब लेंगे उतना करके। आप बताइए तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? ए 2R 3R, बी 2S 3R, सी 2R 3S और डी 2S 3S। सिंगल चॉइस, 30 सेकंड, जल्दी आंसर करें। तो इस वाले क्वेश्चन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? बड़ा सिंपल है, जो जो जो, जो दिख रहा है वो आंसर मार। मैं आपको वो हर वेरिएशन सिखा रहा हूं ताकि तुम फंसो नहीं। हर वेरिएशन सिखा रहा हूं कि सवाल ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे पूछ ले, अल्टीमेटली निकालना तो आर ही है। सिंपल सी बात, दैट्स इट, सिंपल सी बात है दोस्त। बॉम्बे, हाँ बी क्यों बोल रहे हो? 1 2 3 4, तो 2R3S हुआ ना, कैलकाटा हुआ ना। बॉम्बे क्यों बोल रहे हो? बॉम्बे क्यों बोल रहे हो? बोले कटे कटे, अरे बॉम्बे क्यों बोल रहे हो उसमें? बॉम्बे क्यों बोल रहे हो? गधो, गोल्डन फिशर में इन सब में अल्कोहल बॉस है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे एस है, 3 पे आर है। ई आंसर नहीं, ई आंसर होगा। हमें तो आवरों ने लूटा, केरों में कहा दम था। 57% लोग गलत कर गए, 57 की और भी लोग। बढ़िया, पर क्या आपको लॉजिक समझ में आया? मास्टर एकदम भावनाओं में नहीं बहने का, हमेशा ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहने का। आप सब सही करके भी गलत करके आओगे, ये गलतियां एग्जाम में नहीं दोहरानी अपने को। समझ गए बेटा? क्या आप लोग ये कर लोगे? एग्जाम में ये गलतियां नहीं दोहरानी है, कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे रे? एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे? सर मान लो कभी फोर्थ प्रायोरिटी हमारी ना हमारी तरफ है ना हमसे दूर है, प्लेन में हुआ तो अब क्या करेंगे? क्या करोगे बताओ, तुम बताओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं ले रहा हूं तुमसे मैं आज, चॉकलेट ना कुछ, तुम बताओ रे। कमेंट बॉक्स में बताओ कि मान लो फोर्थ प्रायोरिटी प्लेन में आ गया तो क्या करोगे? अगर फोर्थ प्रायोरिटी प्लेन में आ गया तो इवन एक्सचेंज, यो ब्रो। कोई क्वेश्चन करवाऊं तुमको? कोई क्वेश्चन करवाऊं तुमको इवन एक्सचेंज वाला? करवाऊं क्वेश्चन? देखो फिशर में तो तुम्हें टेंशन आएगी नहीं, क्योंकि या तो टुवर्ड्स है या अवे है, दो टेंशन नहीं है। टेंशन कहां आएगी? वेस्ट डैश में। कई लोग पता क्या करते हैं, आरएस निकलवाते हैं, पहले बोलते हैं वेस्ट डैश को भी फिशर बनाओ, उसको ऐसे बनाओ। क्यों बनाओ भाई, मैं क्यों बनाऊं? एक क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं बस। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बताओ, चलो बताओ, ट्राई करो।
इस प्रकार से RS नोमेनक्लेचर भी समाप्त होता है। समझ गए बेटा CIP रूल कितना जरूरी है। हाँ लिखवा रहा हूं बेटा, ये लिखने दे रहा हूं, रुको भी ये लिखने दे रहा हूं, 2 मिनट। एक सवाल दिमाग में आया तो ताकि ये भी लिख लो, ताकि ये भी साथ में लिख लो। समझ गए। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो इसी में आंसर ले आओ या इसका फिशर बना लो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें लग रहा है इवन एक्सचेंज कौन करे सर, आप तो सीधा फिशर बनाओ, मस्त रहो, सीधा फिशर बना लो। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिशर बना लो, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिशर बना लो, या फिर इस सवाल को आप बोलो कैसे करना चाह रहे हो, आप बोलो इस क्वेश्चन को कैसे करना चाह रहे हो। आप बोलो। दोनों तरीकों से चलो आ जाओ, दोनों तरीकों से कर लेते हैं। इवन एक्सचेंज भी कर सकते हो और फिशर से भी कर सकते हो। यहां देखो MEET, वेज मतलब लेफ्ट, CL राइट। अब कर लो, दोनों कर लो, ठीक है। अब इससे निकालते हैं, आ जाओ इससे निकालो। 1 2 3 कौन है, 1 2 3। बताओ फोर्थ प्रायोरिटी टूवर्ड्स ये आवे है, फोर्थ प्रायोरिटी टूवर्ड्स ये आवे 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, इट शुड बी R। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, R इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। कैसे करने लगे था फास्ट, सुना बेटा। फोर्थ प्रायोरिटी अवे, ये रहा फोर्थ। दैट्स इट। इसमें कैसे करें सर, ये तो आपने सिखा दिया, कैसे कर दिया। मेरा मन है मैं इसी में सीखूंगा, मैं जुगाड़ नहीं करूंगा जीवन में। तो अभी काम करो, इवन एक्सचेंज कर लो। किसको इवन एक्सचेंज करें, आपके पास 4 लोग हैं, MEET CL BR। ET को जहां है वहां रहने देते हैं, काम करते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी तो ME है ना, ME को इवन एक्सचेंज करते हैं। बताओ पहला चेंज क्या मैं BR और ME को कर लूं, या तो ऐसे कर लो, ये ऐसे 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 लैम्बोर्गिनी, या फिर इवन एक्सचेंज सिखाओ। तो इवन एक्सचेंज में 2 तरीके आते हैं, ME और पहले काम करते हैं, पहले ME और BR को चेंज करें। ये रहा ME, ये रहा BR। तो मैंने ME को यहां ले आया, BR को यहां ले आया, एक चेंज हुआ, एक चेंज हुआ। दूसरा चेंज करना है तो CL और सर CL BR को कर लो, एक ही बात है। मैं ME को क्यों कर रहा हूं, ताकि ME डैश पे चला गया, दूर चला गया, तो टेंशन नहीं रहेगी। ये लिए अब कर लो 1 2 3, अब कर लो 1 2 3। तो 1 2 इथाइल 3, तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी दूर है, शुड बी R, तो आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आया, दोनों आ रहा है। कैसे भी करो, जैसा आपका मन करे, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे करो। ये वाला सिंपल वेज डिश, ये सिंपल फिशर टूवर्ड्स भी है, अवे भी है, ये वाले में प्लेन में है। तो क्या आपको तीनों चीजें, हमने आपको हर किसी का एक एग्जांपल दिया, क्या आपको ये सब कुछ समझ में आया। लिख लो फटाफट से, लिख लो, ये लिख लो फटाफट से, अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिख लो, फटाफट लिखो। विपुल बोल रहा सर फिशर सही है ज्यादा। हाँ फिशर में क्या होता है ना, पता होता है कि भैया हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स है, वर्टिकल अवे है, बात कर। फिशर सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम फिशर बना के कोई काम कॉम्प्लेक्स क्यों करें। जैसे ये था, अब इसको भी आप फिशर से कर सकते थे, पर क्यों करें, तो इसी में आंसर आ रहा है। तो प्रैक्टिस हमेशा ऐसी करो। फिशर रॉक्स, ये तो है। फिशर में आपके आंसर पता है, फिशर में कितना आसान होता है। सोचो आप, फिशर में ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना कितना आसान है। कॉस कभी आएगा नहीं, बचा क्या, पॉज के पॉज चेक करनी है, और पॉज भी या तो ऐसे वाली आएगी या ऐसे वाली आएगी।
क्या वैसे आरए है कि आरएस नोमेनक्लेचर है? आरए नहीं है बेटा, आरए का तो नोमेनक्लेचर हो गया रोहित अग्रवाल। एक बच्चा कह रहा है, अगर मान लो मैंने इसमें एमी को यहीं रखता, चलो चलो आप लोग कर लेना। एक बच्चा कह रहा सर मैं आपने एमी से मैं बीआर से चेंज करता तो भी आंसर यही आता, चेक कर लेना, मुझे क्या, चेक कर लेना, फटाफट लिखो। एरिथ्रोथ्रियो बेटा कल ही पढ़ा दिया, जैसा कि लास्ट में देख लेना। एरिथ्रो का मतलब होता है सेम साइड और थ्रियो का मतलब होता है अपोजिट साइड। एरिथ्रो मतलब सेम साइड, दो चीजें सेम साइड है। जल्दी छापो। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, इट्स रियली डिफिकल्ट। आपको नहीं लग रहा देख करके बहुत डिफिकल्ट है ये? चलिए ये एग्जांपल लिख लो फटाफट से। एग्जांपल 1 2 3, ऑप्शन जरूर लिखना, 1 2 एंड 3 लिखना। 1 सिंपल वेज डिश, 2 फिशर, तीसरा फोर्थ प्राइड इन प्लेन। जल्दी लिखो यार, फटाफट छापो, ये तो छापो फटाफट, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी। डन, चलो ये सवाल आपको मैंने दिए थे, 12 सवाल मैंने आप लोगों को दिए थे। जो 12 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, इन 12 ही क्वेश्चंस में आपको आरएस भी निकालना है। इन 12 ही सवालों में आप लोगों को क्वेश्चन ये है, फाइंड आरएस डीएल एंड एरिथ्रोथ्रियो। कर लोगे? अगली क्लास में पक्का डिस्कस करूंगा। क्या आप इन सब में आरएस निकाल लाओगे? क्या आप इन सब के अंदर आरएस में निकाल लाओगे? देखो बेटा सिंपल है बेटा, क्लॉकवाइज ये रूल था ये, और पता इन्हीं के नाम पर आर रखा गया। आर का मतलब भी क्लॉकवाइज से ही होता है, आर का मतलब क्लॉकवाइज होता है ग्रीक भाषा में, ठीक है? कर लोगे? कर लेंगे तो कर लेना, फिर कर लोगे तो फिर कल ही लेना, कर लोगे तो कर लेना बेटा। चलिए अब हम मूव करते हैं रिलेशन, संबंधों की तरफ। आप लोगों ने पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं, कुछ कुछ बातें पूछता हूं, उनका आंसर दीजिएगा, ठीक है? मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें पूछता हूं, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। तैयार हैं आप सब लोग? फिर अपन आज ऑब्जेक्टिव भी करेंगे लास्ट में, 5 सवाल में आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कायल सेंटर के बेस, ठीक है? पूछूं क्या करूं? कर लोगे बेटा? एरिथ्रोथ्रियो कुछ ना होता, मैं तुम्हें समझा देता हूं। ले, एरिथ्रोथ्रियो केवल 2 कायल सेंटर का डिफाइन है, दोनों सेम साइड है एरिथ्रो, दोनों अपोजिट साइड है थ्रियो, बस इतना है। टी मतलब ट्रांस, बस। चलिए पहला सवाल आप लोगों से मेरा ये है,
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज सेम होती है या अलग? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज सेम होती है या अलग होती है? सर पसूडो कायरल सेंटर कल आएगा, कल मैंने कहा ना लास्ट क्लास है, कल सूडो कायरल सेंटर, और क्योंकि आपने आज आपको मैंने आरएस पढ़ाया ना, थोड़ा पढ़ के आओगे, आरएस निकाल के आओगे, कल बताऊंगा पसूडो कायरल सेंटर और रिजोल्यूशन ऑफ एनेंटियोमर्स और कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये तीनों कल होंगे। डिफरेंट, वेरी गुड, गुड वन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो मिरर इमेज है वो आप कह रहे हैं अलग होती है। अलग किन मायनों में होती है? अलग बोले तो किस, आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे? नहीं सर, इन दोनों में केवल फर्क है, दोनों मिरर इमेज है, इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये और ये दोनों मिरर इमेज है मान लो, तो इन दोनों की ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों और मिरर इमेज है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी सब सेम होगी। फर्क किसका होगा? ऑप्टिकल रोटेशन टुवर्ड्स पीपीएल। बहुत बढ़िया बात बोली आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बात बोली आप लोगों ने। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब ये अगर प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, ये अगर माइनस थीटा है तो ये प्लस थीटा होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये अगर प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, ये अगर माइनस थीटा है तो ये प्लस थीटा होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगला सवाल आप लोगों से मेरा फिर से नेक्स्ट, अगर ये दो कंपाउंड अलग अलग हैं, मिरर इमेज हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा तो दे आर सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल। ये दोनों मिरर इमेज है, हाँ है, अलग अलग है, हाँ है। इन दोनों को अगर सुपर इंपोज करूंगा तो ये दे आर सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन, वेरी गुड, नॉन सुपर इंपोजेबल, वेरी गुड, नॉन सुपर इंपोजेबल, क्योंकि सर दोनों अलग अलग हैं तो कैसे सुपर इंपोज कर दोगे? क्या ये दोनों कंपाउंड मिरर इमेज है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या पहला और दूसरा, क्या P और Q मिरर इमेज है? मैं आपको अभी सिखाऊंगा बेटा, सब मिरर इमेज लेना भी सिखाऊंगा, तुम परेशान मत होना। मैं कह रहा हूं तुम्हारे साथ कदम, इन चीज को फील दिलवा के छोड़ूंगा, तुमको मजा आएगा कि यार फील आई। बताओ, क्या P और Q दोनों मिरर इमेज है? नहीं सर, अप डाउन और अप अप तो मिरर इमेज कैसे कर दोगे? क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं? ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है ही। यस सर, बिल्कुल है। रिंग के अबाउट T1 T2 T1 T2 वहां से पढ़ा था अपन ने। P और Q में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है? P और Q में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है? आपसे जो जो बातें पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, तमीज से दो। बहुत बढ़िया बात बोली। Q, वाई रीजन? क्योंकि Q वाले में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री उर्फ POS, तो इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। Q वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है विद कायरल सेंटर और विदाउट कायरल सेंटर। अगर ये ऑप्टिक, जैसे बेंजीन है तो कोई कायरल सेंटर नहीं होता, वैसे ये बताओ, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, POS आ गया। इट्स इनएक्टिव विदाउट कायरल सेंटर और विद कायरल सेंटर। अगर विद है तो कितने कायरल सेंटर है? वेरी गुड, दो POS तो एक ही है, स्लाइस नहीं आएगा, सॉरी ये वाली स्लाइस तो आएगा ही नहीं, CL ऊपर है नीचे, विद कायरल सेंटर। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस? 2 कायरल सेंटर, वेरी गुड। एक ये वाला CLH, ये अलग, ये अलग, यहां पर भी 2 कायरल सेंटर। So it's optically inactive. Can I say it's optically inactive compound with 2 chiral center? Yeah, it's optically inactive compound having chiral center.
आप मुझे बताओ, जो ये प्लेन आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी एक्सिस लूं, एक लाइन लूं, इसके अबाउट इसको 180 डिग्री घुमा दूं, इस कंपाउंड को मैं 180 डिग्री घुमा दूं, तो क्या बनेगा? इसी एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे 180 डिग्री घुमा दूं तो क्या मिलेगा? बताओ, इसी एक्सिस के अबाउट में इसको 180 डिग्री घुमा दूं तो क्या मिलेगा? हैं? आर क्या बोल रहे हो? अच्छा आर, ओके, ये मिल जाएगा, ओके ओके ठीक है, सॉरी मैं देखो यार कि आर एस में आर कैसे बोल रहे हैं। अच्छा ये मिल जाएगा, ओके। दोनों ऐसे करोगे तो पलट जाएंगे, वेज बिकम डैश डैश, ये बन जाएगा। इसीलिए क्या मैं कह रहा, ये दोनों मिरर इमेज है सर। ये मिरर इमेज कैसे, मुझे एक बार सिखाओ ना सर, आपको फील आती होगी। अपर मिरर में है, अपर मिरर में, ये देखो ऐसे, ये लिए दोनों के दोनों सीएल ऊपर है, देखो ये सीएल ऊपर है दोनों, इसमें इनका मिरर लोगे हैं, कांच लगाओगे तो कांच में जो दोनों ऐसे हैं, क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ऐसे दिखेंगे? ये ऐसे, इस प्रकार इन दोनों की मिरर इमेज यही दिखेगी मेरे को। इससे जो अप है वो डाउन दिखेंगे। साइड मिरर में क्या होगा? साइड मिरर में ऐसे वाले में, ऐसे वाले मिरर में मेरे को ये यहां दिखेगा, ये यहां दिखेगा। समझ में आया बेटा? ठीक है। इसीलिए क्या मैं ऐसा कह सक रहा था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज ये दोनों सेम है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि Q और R एग्जैक्टली सेम है, कि Q को पलटोगे R मिल रहा है, क्यों पलटने, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनएक्टिव है। मैं सीधा भी बोल सकता था कि सर इसकी इमेज सेम होगी, क्यों? इसको पलटोगे यही मिला। क्यों ऐसा बोल पा रहा था? क्योंकि ये कंपाउंड इनएक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज सेम। सर मैं खिचड़ी पक गई, अरे एक्टिव की अलग होती है, बस खत्म बात। एक्टिव कंपाउंड की अलग होती है, सुनना है। अच्छा, पी वाला कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड विद कायरल सेंटर, अकायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर और अकायरल कंपाउंड विद कायरल सेंटर। क्या है ये पी वाला? वेरी गुड, वेरी गुड। कायरल कंपाउंड विद कायरल सेंटर, विद टू कायरल सेंटर, ये रहा। और आपको अगर लग रहा हो इसको पलट के देख लो, पलटोगे ये डैश वेज बन जाएगा, ये वेज डैश बन जाएगा, सेम ही आ गया। ये डैश उधर जाएगा वेज बनेगा, वहां तो पहले भी वेज था, ये इधर आएगा ये डैश सेम सेम ही आ गया। इसलिए इसको पलटने पे ये नहीं मिल रहा। समझ में आया? अच्छा, क्या पी और एस मिरर इमेज है? क्या P और S मिरर इमेज है? एक बच्चा कह रहा है अगर आप P को पलटोगे तो S बन जाएगा। गधा है एक नंबर का तू। P को पलट ले, ऐसे पलटेगा, ये डैश वेज बन जाएगा, ले वेज बना दिया, ये वेज डैश बन जाएगा, डैश बना दिया, ले तो सेम ही बन गया। इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए आप देखो ना, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। यस सर, पी क्या हुआ? नो क्यों लिख रहे हो? वाई यू आर राइटिंग नो? पी और एस मिरर इमेज नहीं है। ओ भाई तुम्हें कहा, चलो मैं सिखाता हूं भाई, मुझे लगा तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, सॉरी भाई, माई मिस्टेक। तुम्हें कांच देखना नहीं आ रहा भाई? सलून वाले के यहां कुछ और ही कटवा के आया ना बेटा, तुम मुंह से निकलवाएगा अभी। ये कांच है, ये कांच, इस कांच में ले तो भी आ जाएगा तेरा आंसर। इस कांच में लेगा तो भी देख, सीएल ले। कमाल कर रहे हो, कांच देखना नहीं आया तुम्हें? क्या पी और एस मिरर इमेज है? हाँ सर, अपर मिरर हो सकता है, जे पार्ट सेम रह गया, जो अप है वो डाउन दिखेगा, जो डाउन है वो अप दिखेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया?
अब बताओ मुझे, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 50% पी रखा, 50% एस रखा। आप बताइए लाइट आएगी तो लाइट का नेट रोटेशन क्या है? पी ऑप्टिकली एक्टिव है, एस ऑप्टिकली एक्टिव है। लाइट यहां से आई, इस कंटेनर से लाइट टकराएगी तो नेट रोटेशन क्या आएगा? इस वाले कंटेनर से 50% पी है, 50% एस है। इन दोनों से जब इस कंटेनर से लाइट टकराएगी तो लाइट जब निकलेगी तो कितना रोटेशन आएगा? 0। क्यों सर? ये वाला लाइट को अगर प्लस थीटा घुमाता है तो ये वाला माइनस थीटा घुमाएगा, ये वाला माइनस थीटा घुमाता है तो ये वाला प्लस थीटा घुमाएगा। एग्री करते हो? इसीलिए ऐसा कह रहे हो, 0 आ जाएगा। यस सर, 0 आ जाएगा। वेरी गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बताइए, आपने कहा पी एंड एस, क्या बोला आप लोगों ने? आपने कहा मिरर इमेज है, मैंने भी कहा ठीक है मिरर इमेज। आप बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की? कमेंट बॉक्स में बताइए। पी और एस मिरर इमेज है, एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड की, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज अलग अलग होती है। पी एंड क्यू मिरर इमेज है या नहीं है? पी एंड क्यू सर नॉन मिरर इमेजेस, क्यू और एस भी नॉन मिरर इमेज है, पी और आर भी नॉन मिरर इमेज। देखो सर मिरर इमेज है। क्यू एंड आर ये क्या होंगे? मिरर। ये क्या है? तो सेम ही है, आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? होमोमर। क्या बोलते हैं इसको? होमोमर उर्फ आइडेंटिकल। दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? होमोमर्स। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर 50 पी है, 50 एस है। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। नाम तो सुना है तुमने, मिक्सचर। क्यू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यू क्या है? इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विद कायरल सेंटर। क्या इस बात से सहमत है? Q इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विद कायरल सेंटर। 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, 50 हो, कायरल सेंटर। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मेजो कंपाउंड। आए मेजो कंपाउंड। क्या बेंजीन एक मीजो कंपाउंड है? मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। क्या बेंजीन एक मीजो कंपाउंड है? क्या बेंजीन एक मीजो कंपाउंड है? क्या बेंजीन एक मीजो कंपाउंड है? बैंगन नो। क्यों? बेंजीन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है लेकिन विदाउट कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर नहीं है। मीजो के लिए कायरल सेंटर कंपलसरी है दोस्तों। क्या मेरी बात समझ में आई? मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अलग अलग होती है। दे आर नोन एज इनेंशियोमर। कौन से मर? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी या अलग होगी? अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले। आप बताइए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज अलग होगी, अलग होगी तो दोनों आपस में क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि आपने अभी बताया कि बस दोनों में एंगल का फर्क आएगा। जो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो उनको प्यार से मोहल्ले वाले कहते हैं डाइस्टीरियोमर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बताते हुए बिल्कुल मजा आ रहा है कि आपका रिलेशन वाला पार्ट भी समाप्त होता है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रिवर्स पूछूंगा बस, और कुछ नहीं बचता। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये था रिलेशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाता हूं ना, क्या टेंशन लेते हैं। वापस इसी प्रकार आपका ये खत्म होता है। देखिए
ये 5 रिलेशन आपको पढ़ने थे, पांचों। इनेंशोमर क्या होता है दोस्त, तुम बताओ। इनेंशोमर क्या हुआ, इनेंशोमर क्या हुआ? अरे अगर आप इत्तेफाक देखो मास्टर ये पहले ही पढ़ा चुका है आपको। रेसमिक मिक्सचर टेबल में आया था, होमोमर आ गया था, मीजो नहीं आया था, इनेंशोमर आ गया था। इनेंशोमर क्या होगा बेटा? मिरर इमेज ऑफ लिख लो अपने साथ साथ, ऑप्टिकली मेरे साथ साथ लिख लो, एक्टिव कंपाउंड मेरे साथ साथ लिख लो बेटा। मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वेरी गुड। तुम खुद ही बोल रहे हो इनेंशोमर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज, उसमें क्या है, डरना क्या है? डायस्टीरियोमर क्या हुआ? नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेजेस स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, पता लगा तुम लोग चेन आइसोमर को भी बोल रहे हो सर, तो देखो सर वो भी इमेज नहीं है, स्टीरियो आइसोमर। होमोमर क्या हुआ? आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल क्यों लिखूं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। क्या मैं कह सकता हूं कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को होमोमर कहा जाता है? आपने भी फिशर बनाया था 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन, आपने नहीं कहा वो तीनों कितने सेम आ रहे हैं, होमोमर्स। समझ में आया बेटा? आइडेंटिकल, वेरी गुड वेरी गुड। रेसमिक मिक्सचर क्या होगा? तुम खुद ही बोल रहे हो ना, तुम खुद ही बोलो रेसमिक मिक्सचर क्या क्या लिखूं, क्या लिखूं? लिख दूं इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशोमर्स, लिख दूं इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशोमर, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, उनका इक्वल मिक्सचर, 50-50। नेट रोटेशन क्या आएगा, 0 आएगा। वो तो मैं आगे लिखाऊंगा एक एक की, अब मैं आपको एक एक के बारे में लिखाऊंगा, एक एक सिंगल के बारे में लिखाऊंगा, टेंशन ना लो। मीजो क्या लिखोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, पूरा लिख देता हूं भाई, ऑप्टिकली, जल्दी लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ऑप्टिकली inactive compound with chiral center, मजा आया, मजा आया? क्या आपको फील आई, क्या आपको फील आई? इस प्रकार रिलेशन। अब आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, कम से कम मैंने 20-25 सवाल दिए हैं कि भाई रिलेशन बताओ सब में, सिंपल देखना है, आंसर निकालना है। नहीं आएगा तो भी घबराना मत, ट्राई करना। मैं आपको कल वापस समझाऊंगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो वापस सीखते जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। वी वांट बहुत क्वेश्चंस, वादा करता हूं मैं आपको भी स्टीरियो के इतने सवाल दूंगा, बिकॉज आपको स्टीरियो की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सैटरडे संडे गली के कुत्ते मत मारना, इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा रिलेशन वाले और आरएस निकालना और वो प्रोजेक्शन वाले। सर बहुत क्वेश्चन दूंगा इस बार मैं आपको। लिखो लिखो लिखो। रजत कह रहा है कंफ्यूजन होगा, पागल है क्या? तो कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कंफ्यूजन है, 2 अगर मिरर इमेज है, एक्टिव है तो अलग अलग होंगी, अलग है तो दोनों इनेंशोमर है। ये तो नामकरण संस्कार किया केवल, बस बाकी तो ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। एक मीजो हमारे लिए नया, बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। शायद दशहरा है ना सैटरडे को, शायद दशहरा है ना शायद सैटरडे को, शायद दशहरा को छुट्टी नहीं है। चलो लिख लिया, ये लिखो फटाफट से, फटाफट से ये लिखो, फटाफट से ये लिखो। क्यू भी मीजो है, आर भी मीजो है, दोनों सेम ही है तो क्यू है तो आर भी होगा। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। सर रिएक्शन मैकेनिज्म नवंबर तक, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा 100%।
करना ही है भाई मेरे को। सर इसको एक बार फिर से बता दो। नहीं बेटा सॉरी फॉर दैट। क्या बताऊं वापस? ये वाला पार्ट देखो, इसको अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो दोनों एज लेफ्ट में आ जाएंगे, फिर एल हो जाएंगे। अभी डी है तो ऐसे ऐसे ऐसा नहीं होता ना बेटा कि अगर किसी कंपाउंड को घुमाए तो डी से एल बन गया, एल से डी बन गया, ऐसा नहीं होता। संडे को है रियल टेस्ट। अच्छा देखेंगे, कोई बात नहीं। पर सर घुमाना क्यों और कब है? मैं नहीं बता रहा हूं, हो गया बेटा, बार बार बता दिया भैया कि कब घुमाना। गधे हो एक नंबर के। अवे चाहिए तो अवे चाहिए, अब अवे लाना तुम्हारी इच्छा मत लाओ। सर स्टीरियो आइसोमर किसको बोलते हैं? ये अच्छा डाउट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन दोनों के दोनों कैटेगरी आती है स्टीरियो आइसोमर के अंदर। स्टीरियो के दो पार्ट होते हैं, जीआई और ओआई। तो जो जीआई करे वो भी स्टीरियो है, ओआई मतलब वो भी स्टीरियो है ना बेटा। सिस और ट्रांस भी स्टीरियो आइसोमर्स है। व्हाट इज इक्विमोलर? अबे गधे गधे बराबर मात्रा में 50-50, 40-40 तो 80% रेशमिक हुआ। अपन ने सवाल नहीं की एक्सपेरिमेंट में, इसमें उसमें क्या आया था? 25% डी था, 25% एल था। तो मैंने क्या कहा? 50% सैंपल रेशमिक है। पढ़ाने के बाद भी ऐसे कहते डीट है। सर प्रायोरिटी का कैसे पता लगेगा? बेटा आपको उसके लिए जीआई में जाके सीआईपी रूल पढ़ना पड़ेगा। सर पी, हाँ बिल्कुल होंगे बेटा। पी और क्यू, वेरी गुड। क्या पी और क्यू डायस्टीरियोमर्स हैं? लो एंड लिख लो। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल है, 100% है। एंड स्टीरियो आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स लगी बात। समझ बेटा? सर रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब अल्डिहाइड सब हो जाएगा बेटा। अल्डिहाइड की टर्न पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन ना लो यार। गर्वित कह रहा है कि जीओसी में बीटीएस के सवाल को, बेटा सवाल गलत नहीं बेटा, उनके एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग नहीं है। लगी थी थोड़ी सी। अच्छा पैर पीछे लेना तो चेयर की बहुत जोर से लगी इसलिए। क्या हुआ? क्या चिपकली ने काटा? चुप छाप लिया क्या यार तुम लोग? यार टाइम पास कराते हो। छाप लिया क्या? चलो सवाल पूछता हूं, आंसर देना। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप बताना क्या होगा। कौन होंगे ये? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये क्या होंगे? डायस्टीरियोमर, इनैंशियोमर, होमोमर। इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर या होमोमर? ईडीएच बताइए क्या होगा? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होगा? आइडेंटिकल, सही बात है। होमोमर, वेरी गुड। फील से कर पा रहे हो? याद तो नहीं करना है आपको। वेरी गुड, बहुत परफेक्टली आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत परफेक्टली आंसर दिया, दिल से बहुत सही आंसर दिया। अब आपको फील आई मिरर इमेज है और सुपर इंपोज कर पा रहे हो, मतलब दोनों सेम ही हो गए, आइडेंटिकल होगा। याद तो नहीं करना पड़ा आपको, याद तो नहीं करना पड़ा। अगला सवाल, ईडीएच में आंसर देना। ईडीएच में नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, बताओ ये क्या होगा? ईडी या एच? ये क्या होगा? याद तो नहीं करना पड़ा ना, देखो क्या था, क्या लिखाया था कॉपी में, क्या लिखा था, क्यों क्यों याद करोगे? समझो ना, तुम सारे जेई वाले हो ना, समझो ना। जिन लोगों ने मेरी आवाज पे गए हैं वो उनका कटा है, मैंने नॉन वर्ड गायब कर दिया था, ये ध्यान से पढ़ो। सुपर इंपोज नहीं हो सकते, ठीक बात है, और तो और सुपर इंपोज तो नहीं होंगे, मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर।
और अच्छा, दो कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ही नहीं होंगे। तो दोनों इमेज ही नहीं है तो क्या का सुपर इम्पोज होंगे? डायस्टीरियो। यहां पे कौन सा इस वाले स्टेटमेंट में क्या चीज गायब करूं कि ये इनेंशियोमर बन जाए? बताओ, इस पूरे स्टेटमेंट में क्या चीज गायब करूं कि ये इनेंशियोमर बन जाए? ये आपने कर लिया, ये कर लिया। आप मुझे बताओ, इस पूरे स्टेटमेंट में क्या चेंज करूं कि ये इनेंशियोमर बन जाए? नो हटा दो ये चीज, ये चीज। चल लास्ट वाले से, ओके ये वाला ना, गुड वन। सर ये हटा दो आप तो बस। ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपरमोजल मिरर इमेज इनेंशियोमर। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, समझ में आया बेटा? बहुत ही शानदार। देखो जो बातें आपको मैंने बोली, मिरर इमेजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपाउंड, दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, आर दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ओनली डिफरेंस ऑफ दे कांट बी सेपरेटेड बाय, ये क्या लिखा है? ये पॉइंट समझ में नहीं आया मेरे को। दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं समझा, ये मैं नहीं समझा। बोलो रे। मतलब क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब हुआ इसको अगर आग लगाई जाए, अगर मैं इस कंटेनर को आग लगाऊं तो आग लगाने पर मेरे को, आप बताइए, मैं अगर इस कंटेनर पे आग लगाऊं डेल्टा, या इसको थोड़ा फ्रीज करूं, जमा दूं, क्रिस्टल बनाऊं क्रिस्टल, तो क्या होगा? तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर P और Q साथ में ही उड़ेंगे, क्योंकि दोनों इनेंशियोमर्स हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है। P और Q का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, इस वजह से आप आग लगाएंगे तो दोनों साथ में बॉइल करेंगे, दोनों साथ में ही उड़ेंगे। दोनों जमाओगे तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी सेम है, तो साथ में ही जमेंगे, साथ में ही दोनों के क्रिस्टल बनेंगे। क्या इस बात से एग्री करते हो? इसीलिए मैंने लिखा इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कल मैं आपको सिखाऊंगा इसको सेपरेट करना। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? सेम देखो, ये सब आप चेक कर लेना, डायस्टीरियो होमोमर लिख लेना, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, टार्ट्रिक एसिड। जल्दी से बताइए P और Q आपस में क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में आई वांट टू नो P Q। मैं लिख देता हूं किस किस के बारे में पूछना चाह रहा हूं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन। P Q क्या है आपस में? P Q क्या है आपस में? P R क्या है? Q S क्या है? बताइए। Diastereomer, the correct answer. डायास्टीरियोमर इज द करेक्ट आंसर। सर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, दोनों राइट है, एक राइट एक लेफ्ट है, मतलब ही नहीं है। क्या अब आपको बार बार RS निकालने की जरूरत तो नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि कई सारे यूट्यूब पर क्या होता है ना, लोग क्या 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 पढ़ाते हैं, आप RS निकाल लो, ये RR आ रहा है, RS आ रहा था, डायस्टीरियोमर होगा। अरे क्यों करूंगा मैं? मेरे को कांच देखना आता है, मेरे को मिरर इमेज देखना आता है। जिसको मिरर इमेज देखना आता है वो कोई भी कंपाउंड को ऐसे ही चुटकी में सॉल्व कर देगा। P और R क्या होंगे? P और R क्या होंगे? होमोमर्स, नॉट इनेंशियोमर, दे आर होमोमर्स। क्यों सर? दोनों मिरर इमेज है, पर चेक करो अलग है कि सेम है, तो सिमेट्री आ रही है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये दोनों तो सेम हुए। इसको आप एक्सोसिड लेम्बो कराओगे, लैम्बोर्गिनी, यही बन जाएगा, देख लो। Q एंड S ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है,
दे विल बी इनएंशियोमर। मानते हो क्या? अब आप देखो मैंने आपको इस सवाल में क्या दिया है। देखो बेटा तुमसे मेहनत क्या करवा रहा हूं, जो तुमको पिछली क्लास में सिखाया वो दिया है। एक में फिशर दिया, एक में ये वेस्टेज दे दिया, ये दिया। आगे के सवाल देखोगे तो वहां भी ऐसे ही किया। यहां देखो एक न्यूमैन, एक सोहॉर्स, एक फिशर, एक वेस्टेज, इन चारों का सही फिशर बना के चेक कर लो, चेक कर लो कि भैया इनएंशियोमर है डायस्टियोमर है। कर लोगे क्या तुम लोग? कर लोगे तुम लोग? यहां पर भी यही करना पड़ेगा। क्या तुम यहां पर मुझे सीधा, क्या तुम मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हो कि क्यों और आर क्या होंगे? क्या तुम बिना पेन चलाए, बिना कुछ उल्टा सीधा सोचे 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो? सर इतना फास्ट? हाँ इतना फास्ट। कैसे सोचोगे बताओ? मजदूरी नहीं करवा रहा बेटा, ये सब जेई एडवांस के आए हुए सवाल है, सब जेई एडवांस के आए हुए सवाल है। ये जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, ये इस टाइप का सवाल है, जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है। कहां पड़े हो चक्कर में? नहीं देखो आंसर वेरिएशन आ रहा है, कई लोग ई बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं, कई लोग एच बोल रहे हैं। मैं बताऊं 1 सेकंड में कैसे करते हैं? आ जाओ मैं सिखाता हूं आपको, मैं सिखाता हूं आपको, मैं सिखाता हूं भाई, तुम्हारा भाई सिखाएगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड, सुनो सुनो सुनो, कुछ मत करना। यहां देखो इसको घुमाओगे, फिशर के लिए घुमाओगे इसको, तो दोनों OH कहां आ जाएंगे? ये OH डैश में, ये OH भी कहां आ जाएगा? डैश में। दोनों सेम साइड में आएंगे। समझना, ये OH मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कैसे करता हूं? यहां देख, यहां देख, ऊपर जाएगा डैश में, दोनों साथ में, इसमें दोनों उल्टे डायस्टीरियोमर। समझ गया? दोनों साथ में, दोनों एक साइड में, एक उल्टा है, दोनों डायस्टीरियोमर। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली कह सकता है दोस्त, डायरेक्टली कह सकता है, तो डायरेक्ट बोल सकता है डायस्टीरियोमर है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि क्यू और एस भी डायस्टीरियोमर है? नहीं समझ में। मैं समझता तो देख, फिशर बनाएगा तो तेरे को पता है कि सर ये टूवर्ड्स आ गया, उल्टा करना पड़ेगा, तो ये डैश आ जाएगा, डैश डैश सेम साइड, डैश वेज। उल्टा करोगे तो भी वेज डैश ही रहेगा, उल्टा ही रहेगा ना, ये थोड़ी सेम चल जाएंगे दोनों। नहीं समझा? अब बता चल मुझे, क्यू और एस क्या होंगे? क्यू और एस क्या होंगे? बिना पेन चलाए कर, बिना पेन, दिमाग लगा, दिमाग। तेरे को मैं उस लेवल पे ट्रेन करना चाह रहा हूं कि भाई तू क्वेश्चन देके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे। गधे की तरह क्या करूं, फिशर बना लूं, फिशर तो आंसर आ ही जाएगा। दिमाग लगा, दिमाग, दिमाग से एकदम प्रकाश निकलेगा, प्रकाश, खोपड़ी से एकदम बता। डायस्टीरियोमर आ गया समझ में? कैसे सर? यहां दोनों सेम साइड, यहां दोनों उल्टा उल्टा, इसको करो तो इसको करो, इसको करो तो ये डैश में आ जाएगा, डैश वेज डैश डैश। ओ सर डायस्टीरियोमर। समझ में आया तेरे को? क्या दिमाग में क्लिक किया तेरे को? अबे मास्टर यही सिखाने के लिए तेरे सामने आया है। कदे 1-1 सेकंड में सवाल कैसे करते हैं, ऑप्टिकल ऐसा दिखना चाहिए। अब ये रट लेता हूं तो रट ले, जिंदगी में याद करने आया, पैदा हुआ। मैं इवन दो मैं इन दोनों में भी डायरेक्ट कर सकता हूं बिना फिशर बनाए, तो क्योंकि मास्टर ने, फिशर ने बहुत तगड़ी फील दिलाई है। तू बता मुझे, बिना इसका, बिना फिशर बनाए ये दोनों सेम है या इनएंशियोमर है? इतना तो मुझे पता लग गया, यहां दोनों सेम साइड है, यहां भी दोनों सेम साइड आएंगे, पर अब सेम साइड कौन से होंगे डायरेक्ट कैसे बताओगे? और आंसर के साथ साथ ये बताना तुमने कैसे सोचा, बता। कैसे पता लगा? होमोमर इज अ परफेक्ट आंसर। देख ले, तू खुद अपने आप को देख, तू खुद देख, तू 1-1 सेकंड में आंसर बता रहा है। तू खुद देख अपने आप को, अपने गिरेबान में झांक कर देख, तू 1-1 मिनट में आंसर बता रहा है गधे, 1-1 मिनट के अंदर। कैसे? हाउ? सेम साइड से नहीं बोला, सेम साइड से नहीं बोला, सेम साइड से नहीं बोला, दोनों डैश में आएंगे। डैश मतलब राइट, दोनों राइट में, दोनों सेम ही आएंगे। इसी का फिशर ये है। हाँ? इतना फास्ट कैसे कर दिया मास्टर? इसको घुमाएगा, डैश आ जाएंगे, दोनों डैश में। डैश मतलब क्या होता है? राइट, दोनों वाइज राइट में, दोनों राइट में, ये ले, दोनों सेम है। समझ में आया तेरे को? ओह साला इतना फास्ट में तेरे को फिशर की तेरे को फील तो उसकी चाहिए होगी दोस्त, तेरे को फील तो चाहिए ही होगी, समझे? बाकी तू इन सबके फिशर बना, चेक कर, बात एक ही है। तेरे को मजदूरी करनी है, मजदूरी क्या, थोड़ा स्मार्ट बन। मेरे को लगता है कि थोड़ा अगर दिमाग होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं सुना तेरे को, ये उल्टा पड़ा, इसको ऐसे बनाएगा तो ये भी डैश में जाएगा, OH, ये डैश में था ही, दोनों कहाँ है?
राइट में, राइट में। मजा आ गया मास्टर। ना समझ में आए फिशर बना ले, ना समझ में आए फिशर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्राई कर लोगे। ऐसे ये सवाल दे देखो, भयानक भयानक सवाल दिए। ये देखो, ये देखो, ये डैश में ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये दोनों आपस में क्या होंगे बता। अबे दिमाग लगा, ये रटना पटना तो होता रहेगा जिंदगी में, पर इसको मैं इसका मैं आरएस निकाल लेता हूँ, इसका आरएस निकाल लेता हूँ, आर की इमेज ऐसे होती है। पागल पागल, एग्जाम में इतना टाइम है तेरे पास, फील करना, फील यहां से। हाँ मजदूरी करनी तो हाथों की, दिमाग की मजदूरी करना। डाया, अरे यार डाया कैसे यार, डाया क्यों बोल रहे हो। मैं तुम्हें मिरर देखना सिखाता हूं वापस से, सॉरी फॉर दैट, वापस सिखाता हूं। इस कंपाउंड को कांच में देखोगे यहां लगा के, मैं यार तुम लोग, चलिए छोड़िए। ये कंपाउंड की मिरर इमेज लेंगे। मैं थोड़ा सा ज्यादा, मुझे लगा तुम थोड़ा स्मार्ट से बन जाओगे, कोई बात नहीं, मेरी गलती। ये देखो, तुम्हें कांच देखना नहीं आता तो उसकी मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा तुम बचपन से पढ़ के आए हो। ये देखो, ये रहा, मतलब मैंने माना नहीं कि तुमको मैंने ऐसा पढ़ा है, मेरे को लगा तुम थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करोगे। ऐसे कांच रखूंगा, ऐसे कांच, अब कांच देखना ही नहीं आता तो मैं क्या करूं यार। कांच देखा तो कांच में ये वाला तो एज इट इज दिखेगा, ये चीज तो एज इट इज उठा के दिखेगी। जो अंदर की तरफ NH2 है, तेरे को नहीं लगता ये NH2 तेरे को कांच में ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेंगे तेरे को, कांच है बीच में, तेरे को कांच दिखना नहीं आता। डैश का क्या हो जाएगा, वैज। तुम खुद देख लो, ये मिरर इमेज है दोनों को दोनों। तुम डाइस चीज, मतलब तुम अगर होमोमर बोलते ना, मैं फिर सोचता ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कहीं सिमेट्री नहीं है, ऐसे भी नहीं है, स्लाइस भी नहीं है, दोनों मिरर इमेज है। डैश का वेज हो गया यार, इनेंशोमर ऐसे करते हैं। अभी फिर सिखा रहा हूं, ढंग से सीख लो, अभी ढंग से सिखा रहा हूं, फिर सीख लो। ये डैश था, ये वेज हो गया। देखो बेटा, डैश का वेज और वेज का डैश तभी होता है जब अपर मिरर लिया हो, लेकिन बचा हुआ सेगमेंट सेम रहना चाहिए। जो नीचे का जो प्लेन में था पार्ट, ये रिंग, ये एज इट इज रहेगी। जो ऊपर नीचे है वो डैश डैश वेज हो जाएंगे, वेज डैश हो जाएंगे। समझ में आ गया। एक मिरर इमेज अगर ये वाले लेते, ये वाला कांच लेते, ये वाला कांच, तो इस वाले कांच में क्या होता, तुम्हें ये मिलता, ये मिलता तुम्हें, इस वाले कांच में ये मिलता। सुना, मैं क्या करूं। सर मिरर कहां रखे, तेरा दिमाग है, तू देख कौन सा मिरर रखा होगा तो ये बना होगा, नहीं रखा मिरर तो बात ही खत्म हो गई। ये या तो ये होगा। चलो बेटा, होमोमर होता है, ये बताओ 5 नंबर, बताओ 5 नंबर, 5 नंबर बताओ, 5 नंबर, 1 नंबर हो गया, बताओ जल्दी बताओ 5 नंबर, जल्दी बताओ 5 नंबर। 18 क्वेश्चन तो ये है और 10 वहां 28 क्वेश्चन है। शुरुआती 10 सवालों में अपना दिमाग लगाना, वाई नॉट। बेटा अगर इनेंशियोमर तो होमोमर क्यों होंगे। होमोमर कैसे पता लगा, होमोमर कैसे। सर यहां देखो मिरर इमेज है, मैं तुम्हें पता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें एक तरीका ये भी है, मैं तुम्हें इसका आरएस निकलवाऊं 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एस फोर्थ बैटरी हमारी तरफ है, उल्टी उल्टी टूवर्ड्स है, वेज में है तो आर हो जाएगा, फिर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये एस हो गया, ये आर और एस। देखो बड़ा मिरर इमेज। एक तरीका तो ये भी आरएस निकाल के, क्यों कर रहा हूं ये मजदूरी, तुम एग्जाम में डबल डबल काम क्यों करना है, तुम आरएस भी निकलवाओ, मिरर इमेज भी निकलवाओ, क्यों कर रहा है। क्योंकि सर मिरर इमेज तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज सेम ही होगी, इसको 180 घुमाओगे तो वही बन जाएगा।
ट्राई कर लेना। मैं तुम्हें इन सवालों को करने के और शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा। जुगाड़ नहीं है, वो फील है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या ऐसा किया आपने कि कंपाउंड आपने मैंने या तो आप एक काम कर, जब एक सेंटर कायरल है तो आरएस निकाल लो, एक सेंटर अगर कायरल है तो आरएस निकाल लो, तो तुम्हारा उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें तब भी वो सिखाऊंगा ताकि तुम जल्दी सवाल कर सको। कर लोगे रे? 18 सवाल है, कर लोगे? कर लोगे? लास्ट एंड फाइनल, आज के लास्ट 5 मिनट लूंगा मैं आपसे। सूडो कायरल सेंटर, लास्ट एंड फाइनल। प्लीज लिखिएगा मत, ये लिखिएगा मत, हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि पहले बहुत सारा लिखना है आपको, पहले वो सवाल करने है ना। सूडो कायरल का क्या मतलब है सर? आप मुझे बताइए इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर मौजूद हैं? इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है? कमेंट बॉक्स में बताइए इस कंपाउंड में कितने सेंटर कायरल है। नहीं, अभी 5 मिनट और पढ़ा के खत्म कर रहा हूं मैं। ज्यादा नहीं होगा बेटा, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया नाम का, आरएस पढ़ाया, नोमेनक्लेचर, ये रिलेशन बताया है, ये तो कुछ भी, ये इसमें कुछ फाइंड भी नहीं करना है आपको। मैं आपको इसके बेस पे कुछ सवाल दे भी नहीं रहा हूं, सवाल इसके बेसिस पे सवाल कल कराऊंगा। 2 कौन कौन से? ये इसका आंसर है कायरल सेंटर इक्वल टू 3। ये क्या हुआ सर? ये कैसे कर दिया सर? इसका आंसर है कायरल सेंटर इक्वल टू 3। इसमें 3 कायरल सेंटर है, 2 नहीं 3 कायरल सेंटर है। क्यों सर? क्या ये वाला और ये वाला, जैसा आप कह रहे हैं कि सर ये वाला जो सेंटर है ये कैसे कायरल हो सकता है? ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है ना। ना, सेम कहां है? आपको सेम लग रहा है, मेरे को सेम नहीं लग रहा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, if any center, if any atom depends on configuration of surrounding group, then atom is pseudo-chiral center। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? 2 मिनट लगेगा, समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। आप मुझे बताइए कि सर ये वाला सेंटर कायरल है या नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अबाउट अरेंजमेंट, इसके अबाउट अरेंजमेंट दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक बिल्लू आया है, बेटा क्यों मुंह से निकलवा रहा है? ध्यान से सुनिएगा, वेज देश से भी कोई मतलब नहीं बेटा। आप मुझे बताओ, अगर ये वाला सेंटर कायरल है तो क्या मैं इसके 2 अरेंजमेंट बना सकता हूं? आर या एस, वेज या डैश? आर एस बोलो, मच बेटर है। आर या एस, ये भी आर या एस। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्या क्या बना सकते हो? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग मुझे बताइए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप बताइए मेरे को क्या क्या बना सकते हो। सब समझा रहा हूं बेटा, बहुत ढंग से समझा रहा हूं, बहुत तमीज से सुनना और समझना बेटा। चार केस कौन कौन से बेटा? ये आर हो, ये भी आर हो, ये एस हो, ये भी एस हो, ये आर हो, ये एस हो। एस आर क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बात सिमेट्रिकल है तो टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहला, दूसरा और तीसरा, एबीसी ले लो, एबीसी, ए बी और सी, कौन से वाले केस में ये वाला सेंटर कायरल है? कमेंट बॉक्स में। और कल मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कायरल सेंटर में, तुम्हारे घूस बम्स आएंगे, वादा करता हूं कि बिना सॉल्व किए कैसे करते हैं अटेम्प्ट। हाउ दिमाग अगर तुम्हारे में ऑप्टिकल का है ना,
फाड़ दोगे एकदम, बहुत तगड़ी फील आती है ऑप्टिकल की। पर उसके लिए तुम्हारे को तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ होना चाहिए पूरा पूरा। बताओ कौन से वाले केस में वो सेंटर कायरल होगा? यस, इस वाले केस में एक क्लोरीन दूसरा H, एक क्लोरीन दूसरा H, बेंजो गया इधर, डुप्पा गया इधर, बेंजो को मिला कार्बन क्लोरीन मिथाइल सब सेम है ना ना ना, उसको मिला R, डुप्पा को मिला R, दोनों बोल रहे तेरे को क्या मिला R, मुझे मिला R। यहां पे ये सेंटर कायरल नहीं है। तेरे को मिला S, मुझे मिला S, कायरल सेंटर नहीं है। मेरे को मिला R, तेरे को मिला S, ये वाले में क्या मैं कह सकता हूं, इस वाले केस में बीच वाला सेंटर भी कायरल सेंटर होगा। इसीलिए मैंने कहा जब पॉसिबिलिटी आती है तो मैंने 3 लिखा। कोई फिक्स दिया है क्या? नहीं दिया, तो 3 लिखा। सूडो कायरल एक ये वाला। क्या आप लोगों को यहां तक की सारी बात समझ में आई? कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा कि भैया सूडो कायरल को और कैसे एलोबरेट कर सकते हैं, क्या क्या फील ले सकते हैं, कब कैसे देखेंगे, डायरेक्ट कैसे देखेंगे, क्वेश्चन देखते ही मैं आंसर कैसे दूंगा। सही बता रहा हूं, जब एयर के पेपर बनते हैं ना बेटा, जब किसी टॉपर बैच के पेपर बनते हैं ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूं रिएक्शन के साथ सूडो कायरल के, तो डायरेक्ट देखना सिखाऊंगा ताकि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट मार सको। समझ में आया? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? बस यहां तक, बस सिंपल एक डेफिनेशन बताई और एक बेसिक आइडिया दिया। चल तुम बता दो, 2 सेकंड छोड़ रहा हूं भाई, तुम बताओ ये वाला कंपाउंड में ये वाला सेंटर सूडो कैसे है? ये वाला सेंटर सूडो कैसे है? बताओ, तुम बताओ, दिल से बता दो, दिए बताओ, तुम बताओ ये वाला सेंटर सूडो कैसे है? हाँ देखो, एक बच्चे ने लिख भी दिया, चंदन सहानी ने लिख भी दिया, सर ये दोनों जीआई कर रहे हैं, ये सिस हुआ, ये ट्रांस हुआ, या ये ई हुआ, ये जेड हुआ, तब सर पक्की बात है आप ये जीआई कराओगे, ये सेंटर कायरल में होगा। इधर गया बेंजो, इधर गया डुप्पा, डुप्पा को मिला जेड, इसको मिला ई, तब ये सेंटर कायरल होगा। क्या आपको फील आई अब? हाँ हाँ सर मोस्ट ऑफ द काम है, यही चाहता हूं मैं। ठीक है, कल करेंगे इसके आगे। समझ में आया कि जब कोई सेंटर दूसरों पर डिपेंड कर रहा है, जब कोई सेंटर दूसरों पर डिपेंड कर रहा है कि तुम और तुम जब अपने अरेंजमेंट चेंज करोगे तो उस बिहाफ पे मैं कायरल सेंटर हो जाऊंगा। दैट इज योर सूडो कायरल, पसूडो कायरल सेंटर। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को पसूडो कायरल सेंटर समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को पसूडो कायरल सेंटर समझ में आया? और रिलेशन में बिल्कुल टेंशन मत लेना, अक्सर रिलेशन में बहुत लोग मात खा जाते हैं, ये आम जिंदगी का रूल है। तो रिलेशन में ज्यादा परेशान मत होना, जब आप बहुत ट्राई करेंगे तब जाके रिलेशन बहुत अच्छा बन पाता है, मतलब आपसे क्वेश्चन बन पाते हैं। आप कुछ और मत समझिएगा, ठीक है? चलिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें। आज का होमवर्क केवल क्लास का होमवर्क है, और एक डीपीपी कर लेना प्लीज। डीपीपी नंबर कौन सी करोगे? डीपीपी कौन सी करोगे? डीपीपी कौन सी करोगे? डीपीपी कौन सी करोगे? डीपीपी कौन सी करो? वीडियो कॉल कल पक्का 101% करेंगे। कल मेरी क्लास भी नहीं है, इसके बाद पक्का करेंगे कल। अभी मेरी क्लास है लक्ष्य यार में, फिर क्लास है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कल पक्का करेंगे 100%। कल याद दिलाना, पक्का कॉल करेंगे, वीडियो कॉल, वादा आप लोगों से। 4 तक हो चुकी है, आप लोग प्लीज डीपीपी 5 तक कंप्लीट कर लें। अगर 2 हुई है तो 3 कर लें, 3 हुई है तो 4 कर लें, मतलब 1 डीपीपी एक्स्ट्रा कर लें, 1 डीपीपी कर लें। ठीक है, ठीक है। डीपीपी आप 4 तक हो चुकी है तो 5 कर लें, 3 हो गई है तो 4 कर लें। ठीक है, चलिए आज्ञा दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और 4 लोग की इज्जत हमेशा करते रहें। माता पिता गुरु और गाय माता, काय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है।